सीता जी की चूड़ामणि। माता सीता की मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि के महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, यह संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। जब देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ। पहली रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान की, जो सूर्य पूजित मणि से बनी थी। इतने में लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। अपने हाथों में सुशोभित सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और कबूरी इन 5 रंग की कमल माला समस्त गुणों के आश्चर्य व निरपेक्ष भाव नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। यह देखकर समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मनोज कर वहीं खड़ी रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारे भाव जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा, तब तुम मेरी सहरणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल के रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम्हें पूरी तरह से अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकुट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्नजड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी। देवराज इंद्र सभ्रासुर से बहुत दुखी थे। वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सभ्रासुर से युद्ध में महाराज दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता से यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वह रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने सभ्रासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वह महारानी कैकेयी के साथ संध्या देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट कर देते हुए कहा, जिस स्त्री के केसों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी, उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएंगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। तीनों माताओं ने मुँह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी कैकेयी ने मुँह दिखाई में कनक भवन सीता जी को दिया। सुमित्रा जी ने सीता जी को मुँह दिखाई में चूड़ामणि प्रदान की। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुँह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुँह दिखाई और क्या होगी। महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओर से जनक दुलारी का मुख देखा तो वह बस उन्हें देखते ही रह गई और उन्होंने नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केसों से सजी चूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया।
वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने कासाई गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया था। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण को जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा को जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा चूड़ामणि उतार तब दऊ। हर्ष समेत पवन सुत लऊ। तब सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। वह जानती थी कि यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगा तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। तब हनुमान जी ने लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल बताया था। तो दोस्तों, क्या आपको इस बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।